भाभी आपने अभी तक हीटर भी नहीं जलाया, मुझे ठंड लग जाएगी तो ऊपर से मैंने हेयर वॉश भी किया है। मम्मी भाभी आपने मेरे लिए हेयर सीरम अभी भी नहीं मंगवाया, ऐसे तो मेरे बाल पूरे पूरे रूखे हो जाएंगे। मम्मी पापा मैंने आपको एक स्कैनर भेजा है, 200 रुपए कर दो, उस पर मेरा पार्सल आया है। भाई मैंने ना एक स्कैनर भेजा है, 500 रुपए कर दो, उस पर मुझे ना पिज्जा खाने का मन था और बर्गर भी तो मैंने मंगवा लिया है। दीदी मेरे नंबर पे ना 5000 रुपए कर दो। वो क्या है ना, मैंने अमेज़न से अपने लिए बहुत सारे कपड़े ऑर्डर करे हैं। ठीक है। अब क्या मंगाया तूने ये? अरे मम्मी ये माई क्या है? खानदान में से कुछ होता नहीं है, जब देखो खर्चे करवा लो। अरे मम्मी मेरे को क्या जरूरत है काम करने की? जब पापा की सैलरी आती है, दीदी की सैलरी आती है, भाई की सैलरी आती है, तो मुझे क्या जरूरत है? मम्मी कोई ना कोई तो खर्चा करने वाला भी चाहिए। नेल्स, नेल पेंट, लिपस्टिक, टैडी, जैकेट, बूट्स, मेकअप किट, क्रीम, सीरम, परफ्यूम, सनस्क्रीन, फेस वॉश, सब कुछ मैंने ऑर्डर कर दिया। अब भाई को ना जल्दी से स्कैनर भेज देती हूँ, वो पेटीएम कर देंगे। हेलो दीदी, दीदी मैंने ना बहुत प्यारी सी ड्रेस ली, आप जल्दी से मुझे पेटीएम कर दो, मैं स्कैनर भेज रही हूँ। हेलो हाँ मम्मी, मैंने ना आपको स्कैनर भेजा, पेटीएम कर दो, मैंने यहाँ पे कोल्ड कॉफी पी रही हूँ। ठीक है। हेलो हेलो पापा, मैंने ना एक सूट अपने लिए पसंद किया, आप जल्दी से ना पेटीएम कर दो, मैं स्कैनर भेज रही हूँ। हेलो हेलो हाँ भाई, मैंने ना कैब बुक कर लिया है, आपको मैंने स्कैनर भेजा, आप पेटीएम कर दो। यार चाउमीन और उस पे स्पाइसी मोमोज वाली चटनी का तो स्वाद ही अलग है, स्वाद बढ़ा देता है। वाह मजा आ गया। हाय हाय, चाउमीन और उस पे प्याज, मजा सोने पे स्वाद, मजा ही आ गया। चाउमीन और उस पे लाल चटनी का मजा ही कुछ और है। अबे यार तूने ध्यान से देखा, मेरे घर के बाहर भीड़ तो नहीं लग रही है? अरे यार वो रात में ना 10 के व्यूज आ गए मेरे। हाँ इसलिए। अरे अमित मैं क्या कह रही थी ना, वो मैनेजर को बता दिया मैं जॉब छोड़ रही हूँ। अरे यार वो कल रात में ना 10 के व्यूज आ गए, अब कभी भी कोलैबोरेशन के लिए कॉल आ जाएगी तो फिर टाइम नहीं बचेगा। अरे यार सौरभ तुझे पूरा सपोर्ट है, तू दोस्त है मेरा, ये रिक्वेस्ट मत कर। अरे यार मैं क्या कह रही थी ना, एक लैम्बोर्गिनी बुक कर दे मेरे लिए, वो एक्चुअली ना 10 के व्यूज आ गए यार, तो फिर अब मुझे लेना पड़ेगा ना, ऐसे पैदल नहीं जा सकती। अरे रोनित मैं क्या कह रही थी, 4-5 ना मास्क भेज दे मेरे घर पे। अरे यार तुझे नहीं पता मेरे 10 के व्यूज आ गए रात में, अब बाहर ऐसे नहीं निकल सकती ना, फैंस आ जाएंगे पीछे पड़ जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ। आते ही ना घर भरा भरा लग रहा है, पूरा पूरा है ना बहन जी? वो क्या है ना मम्मी जी, नीचे इतना सारा दहेज भी तो लेके आई है बहू, इसलिए भरा भरा लग रहा है। अभी भाभी भैया कहाँ है? आपको दिखाई नहीं दे रहा, मेरे पल्लू में छुपे हुए हैं, हॉल में बैठे होंगे और कहाँ होंगे? पल्ला करके तो खड़ी होती किचन में। क्यों क्या है ना मम्मी जी, खाली मैं ही तो बहू नहीं हूँ, आप भी इस घर की बहू है, तो पहले आप पल्ला कीजिए फिर मैं पल्ला करूँगी। बहू कल ग्रह शांति की पूजा है, सुबह जल्दी उठ जाना और नहा लेना। आप जब तक है तब तक कैसी शांति? क्या? गुप्ता जी की बहू को देखा है कितनी मेहनत करती है, तुम तो काम छोड़। अरे ऐसा था ना तो गुप्ता जी की बहू को ही अपनी बहू बनाना था, अपना बेटा मेरे गले क्यों बांध दिया? तो भाभी भाभी आपको ब्लैक वाला पर्स ले लूं? क्यों, आप मेरे सामानों के भरोसे ही पैदा हुई थी क्या? अरे बहू कहाँ रह गई? 12 घंटे खत्म हो गए, बहू की ड्यूटी खत्म, अब अपने बेटे से काम कराओ, जब देखो बहू बहू करती रहती है। तो अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, कुछ नाश्ता बना दो। बहू हूँ, नौकरानी नहीं, खुद बना लो। और बहू आगे पढ़ने का क्या विचार है? अरे आंटी जी, अगर मुझे पढ़ने का इतना ही शौक होता तो मैं शादी क्यों करती? शिवी, ये आपके लिए देखो कितना सुंदर है। ओहो भाभी आपका टेस्ट कितना बुरा है, मैं क्या ऐसे पर्स लूंगी क्या? आंटियों वाले पर्स दिखा रहे हो आप मुझे। शिवी देखना तुम्हारे भैया के लिए कैसा रहेगा। ओहो भाभी कितना गंदा टेस्ट है आपका, आपने कभी भैया को ऐसे कपड़े देखे हैं क्या? इतने सस्ते कपड़े वो वैसे भी नहीं पहनते। सवाल देखना ये यूवी के लिए कैसे रहेंगे। ओहो भाभी आपको इतनी सेंस नहीं है कि लड़के के कपड़े हैं लड़कियों के कपड़े हैं? सर भाभी आप इतने सेंसलेस कैसे हो सकते हो? ये क्या ले रहे हो आप पागल हो गए हो क्या? आप ना उधर जाके पसंद करो, आना मैंने सूट वूट देखा है ऑलरेडी ना, आप हमारी इतनी नाक कटवा चुके हैं पहन पहन के, जाइए उधर। ये वाली ड्रेस कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है, अगर फिट आ गए तो। क्या मतलब? मतलब ये बच्चों की ड्रेस है। फिर और बेटा खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, क्या क्या बना लिया मेरी बहू ने आज? ज्यादा कुछ नहीं मम्मी जी, कढ़ाई पनीर बन चुकी है और शाही पनीर भी मैंने तैयार कर दिया। मलाई चाप बनाना है, पापा जी की फेवरेट है, इन्होंने बताई थी। और मम्मी जी मैंने मीठे में ना खीर बनाई है और शिकंजी भी बनाई है मैंने ड्रिंक में, ताकि ना खाने के बाद डाइजेस्ट हो जाए। और कुछ नहीं बचा मम्मी जी, आटा मैंने लगा दिया, पूड़ियां तो ये 2 मिनट में बन जाएगी बस। नहीं और बेटा क्या क्या बना लिया फिर आज? भेजा फ्राई, दिमाग की दही और मैगी और
मम्मी जी मैंने एक रील भी बनाई है, आपको दिखाऊं क्या? अरे नहीं, सच में मेरे आने से पहले तुम्हारे मामा की जिंदगी में कुछ था भी? इवन नौकरी तक नहीं थी। वो तो मेरी शादी हुई है तब जाके कहीं उनकी नौकरी लगी है। नहीं, वो तो खुद बोलते हैं तेरे आने से ना मेरी जिंदगी में रौनक है, बरकत है। तुझे पता है जब तेरे मामू और मेरी सगाई हो गई थी ना, नहीं अरेंज मैरिज में ऐसा होता है ना कि मिलना तो अलाउ था ही नहीं हमें, तो हमारी बात तक नहीं हो पाती थी। तो तेरे मामू ने ना मुझे चुपके से फोन भिजवाया था। नहीं तो पूछ लियो अपने मामू से। और पता है जब भी वो मुझसे मिलने आते ना, हम छुप छुप के मिलते थे मेरे दोस्त के साथ में, तो तब ना वो मेरे लिए कुछ ना कुछ बना के लेके आते थे अपने हाथों से। कभी राजमा चावल, कभी छोले चावल, कभी कड़ी। अरे नहीं तो मान नहीं तो पूछ लियो अपने मामू से, बताइए। अब तेरे मामू और मेरी तो अरेंज मैरिज थी, और तेरी नानी इतनी चंट कि भाई ने दहेज चाहिए था। अरे अपनी मम्मी को मत बता दी, मैं तुझे बता रही हूँ। भाई ने दहेज चाहिए था। इन्होंने मेरे माँ बाप से साफ सीधी कह दी लड़के को गाड़ी और घर का सारा फर्नीचर देना पड़ेगा। फिर मैंने करी तेरे मामू को कॉल, मैंने तेरे मामू से कही कि आपकी मम्मी ने दहेज मांगा है। तेरे मामू को यूं लगा कि लड़की ना हाथ से पिछल जाए, भाई इतनी अच्छी लड़की तो मिलेगी भी नहीं। तो तेरे मामू ने तो साफ तेरे नाना नानी के आगे कह दिया कोई दहेज नहीं लेंगे, लड़की हमें 2 जोड़ी में भेज दो आप, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं सच में 2 ही बैग लेके आई हूँ। जब तेरे मामू और मेरी शादी को 3 साल हो गए ना, उसके बाद मैंने इनसे कही कि मुझे ना फिर से अपनी स्टडी स्टार्ट करनी है, और इन्होंने अपने मम्मी पापा से कही। तेरे नानी और नानू जो गुस्सा हुए तेरे मामू पे कि हमारे घर की बहुएं नहीं पढ़ती शादी के बाद में। तेरे मामू एक तरफ, तेरे नाना नानी एक तरफ। तेरे मामू ने यूं कह दी मेरी बीवी अगर पढ़ना चाहती है ना तो मैं पढ़ा के रहूंगा, नहीं तभी तो इस घर में पूरे खानदान में सबसे पढ़ी लिखी डबल MA बहू हूं। शादी के पहले ही साल ना तेरे मामू और मेरी इतनी भयंकर लड़ाई हुई, इतनी भयंकर तू मैं हो गई ना कि भाई मैं गुस्सा होकर निकल गई अपनी बहन के घर पे। अब माई के तो मैं जा नहीं सकती थी ना, मम्मी पापा पूछेंगे, तो मैं अपनी बहन के यहाँ चली गई। मैंने तो बात करना ही छोड़ दिया। और तेरे नाना नानी तो ऐसे खुद जैसे कोई लॉटरी लगी हुई है। और तेरे मामू मेरे बिना तो रह ही नहीं सकते, उनका तो खाना ही नहीं हजम होता। अब वो हो गए बेचैन, वो सीधा पहुंचे मेरी बहन के घर पे। उसके बाद उन्होंने मुझे सरप्राइज दिया, रात में डिनर पे लेके गए वो मुझे, तब जाके कहीं मैं